हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और जज्बे के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ाई का आगाज़ कर चुके होंगे। आइए इसी नोट पर आज का क्वेश्चन क्रैक करते हैं। The pyrimidine base which confers additional stability to DNA over RNA is, वो कौन सी पायरिमिडीन बेस है जो डीएनए में मौजूद है और डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बनाती है एज कंपेयर टू आरएनए। अब इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि हमें डीएनए और आरएनए में मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस के नामों का पता हो। सबसे पहले आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, और हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है शुगर। अगर आप डीएनए पढ़ रहे हैं तो वो शुगर है डीऑक्सीराइबोज, अगर आप आरएनए पढ़ रहे हैं तो वो शुगर है राइबोज। दूसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट, जो कि डिराइव्ड है फ्रॉम फास्फोरिक एसिड। तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस, और वो नाइट्रोजनस बेसिस 2 किस्म की होती हैं, प्योरीन बेसिस एंड पायरिमिडीन बेसिस। प्योरीन बेसिस का डबल रिंग होता है, एक 6 कोनों वाला, एक 5 कोनों वाला, और डबल रिंग होने की वजह से इनका साइज भी ज़्यादा है और बल्कि भी हैं, थोड़े वजनदार भी हैं। जो पायरिमिडीन बेसिस हैं उसमें सिंगल रिंग होता है, एक रिंग मौजूद है 6 कोनों वाला, 5 कोनों वाला रिंग इसमें एब्सेंट होता है। तो एक रिंग की वजह से साइज स्मॉल है और लाइटर है, वजन में थोड़े से हल्के हैं एज कंपेयर टू प्योरीन। एग्जाम्पल्स, प्योरीन की 2 एग्जाम्पल्स एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडीन की 3 एग्जाम्पल्स साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। अब ये बेसिस डीएनए में कौन सी वाली हैं और आरएनए में कौन सी वाली हैं उसको चेक कर लेते हैं। एडेनिन बेस जो कि प्योरीन बेस है, डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है, याद रखिएगा। गुआनिन बेस प्योरीन बेस है, डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। साइटोसिन पायरिमिडीन बेस होती है, डीएनए में मौजूद है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। थायामीन बेस पायरिमिडीन बेस है और ये सिर्फ मौजूद है डीएनए में। हमसे सवाल पूछा गया था वो कौन सी पायरिमिडीन बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट है और उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर मिलता नज़र आ रहा है कि वो बेस जो कि पायरिमिडीन भी है और मौजूद भी डीएनए में है, वही इसको स्टेबल भी बना रही है। तो इसका मतलब वो थायामीन ही है मोस्ट प्रोबेबली। आरएनए में ये थायामीन एब्सेंट है, जबकि यूरासिल बेस भी पायरिमिडीन बेस है, लेकिन ये सिर्फ मौजूद है आरएनए में, डीएनए में यूरासिल मौजूद नहीं होता। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि क्यों थायामीन बेस ने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है डीएनए को। ये स्ट्रक्चर देख लें, पायरिमिडीन बेस सिंगल रिंग और प्योरीन बेस इसका डबल रिंग, एक 6 कोनों वाला, एक 5 कोनों वाला। ऊपर की जो एग्जाम्पल्स हैं तीनों की तीनों पायरिमिडीन हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन। हमारा जो आंसर है वो है थायामीन, क्योंकि पायरिमिडीन बेस थायामीन ही मौजूद है डीएनए में और वही इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। सवाल ये पैदा होता है क्यों। आप गौर करें थायामीन के स्ट्रक्चर पे। थायामीन में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 के ऊपर। जो रिंग का 5वां कार्बन है वहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और याद रखिएगा मिथाइल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 5 प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू डीएनए। थायामीन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है डीएनए को, और थायामीन की वजह से क्यों? बिकॉज उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है बिकॉज उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है कार्बन नंबर 5 के ऊपर, जो कि रेजिस्टेंट है, जो कि बचाता है डीएनए को किससे? फोटो डैमेज से, लाइट से बचाता है और हाइड्रोलिसिस से बचाता है। इस मिथाइल ग्रुप की वजह से ना ही लाइट का असर होता है डीएनए के ऊपर, ना ही उसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। आप गौर करें, जो पायरिमिडीन बेस आरएनए में है यूरासिल, उस यूरासिल में कोई मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो मिथाइल ग्रुप के ना होने की वजह से आरएनए को सेफ्टी नहीं मिल रही है, ना लाइट से वो बच पाएगा, ना हाइड्रोलिसिस से वो बच पाएगा। आरएनए सेफ नहीं होता, आरएनए के ऊपर फोटो डैमेज भी हो सकता है, आरएनए के ऊपर हाइड्रोलिसिस भी परफॉर्म हो सकता है, लेकिन डीएनए सेफ है बिकॉज ऑफ द मिथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 5 ऑफ द थायामीन। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। चेक कर लें अपने ऑप्शंस को।
एडेनिन तो प्योरीन है, आंसर नहीं हो सकता। ग्वानिन प्योरीन है। साइटोसिन है तो पायरामिडीन, लेकिन दोनों में है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। अगर दोनों स्टेबल होते तो साफ सी बात है साइटोसिन आंसर होता, लेकिन साफ बताया जा रहा है कि डीएनए स्टेबल है तो फिर साइटोसिन आंसर नहीं होगा। थायामीन बिल्कुल हमारा आंसर है, क्योंकि ये पायरामिडीन भी है और सिर्फ मौजूद डीएनए में है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, मिथाइल ग्रुप की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यूरासिल आरएनए में होता है तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमने अपना क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसको नोट कर लीजिएगा।